तो प्रोसेस कॉस्टिंग का अभी हम लोग जो मेथड्स करने वाले वो सेकेंड मेथड है, जिसके अंदर हम लोग पार्सली सोल्ड और पार्सली ट्रांसफर मेथड करेंगे। मतलब इस मेथड के अंदर क्या होता है, जितना हम लोग का आउटपुट होता है, आउटपुट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पार्सली सोल्ड एंड ट्रांसफर मेथड बोलते हैं। मीन्स यहां पर हम लोग कुछ को हम लोग क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे, और कुछ को हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कहां पर, नेक्स्ट प्रोसेस में, किसको, आउटपुट को। तो ये सेकंड मेथड होता है। इससे पहले वाले जो हम लोगों ने सम किए थे उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल मेथड किया था, जिसके अंदर हम लोग सोल्ड ट्रांसफर, सोल्ड नहीं करते थे, सिर्फ क्या करते थे, हम लोग ट्रांसफर करते थे। तभी सोल्ड और ट्रांसफर दोनों करेंगे। तो इस मेथड को हम लोग पार्सली सोल्ड और पार्सली ट्रांसफर बोलते हैं। तो इसके अंदर जो सम मैंने आप लोग को ग्रुप में भेजा हुआ, अप्रैल 2015 का सम देखो, अप्रैल 2015 एग्जाम में जो आया था, या तो आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो उसके अंदर भी सम मिल जाएगा, अदरवाइज अप्रैल 2015 का सम देखो स्टूडेंट। यहां पर एक बार मैं रीड कर लेता हूं, उसके बाद फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं। तो एक बार पहले हम लोग सम को रीड कर लेते हैं। लिखा है बालाजी इंटरप्राइजेस, ठीक है। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक ओल्ड या न्यू रहेगा तो आप लोग दूसरे टेक्स्ट बुक में है तो नाम से आप लोग खोज लेना है। यहाँ पर बालाजी इंटरप्राइजेस प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ February 2015 अबाउट द प्रोसेस 1, 2, 3। मतलब 3 प्रोसेस के बारे में यहाँ पर दिया गया हम लोग को बालाजी इंटरप्राइजेस का। तो हम लोग को मतलब 3 प्रोसेस अकाउंट्स बनाना है। तो पहले स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर 2 प्रोसेस अकाउंट्स बनाता हूँ, तीसरा हम लोग एक बुक कंप्लीट होने के बाद बनाएंगे, क्योंकि एक साथ बोर्ड पर नहीं आएगा। एक बार मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूँ। सुजल इसका फोटो ले लो, ग्रुप में नहीं है, ठीक है चलेगा। मैं स्टूडेंट फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, एकदम सिंपल है प्रोसेस कॉस्टिंग। आप जस्ट यहाँ पर पोस्टिंग भी करके आराम से यहाँ पर 20 मार्क्स में से तो 15 मार्क्स आपको एकदम इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी खर्चे रहते हैं उनको सिर्फ डेबिट में लिखने का है, और जो नॉर्मल लॉस रहता है उसे क्रेडिट साइड में लिखने का, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में। एकदम ही सिंपल मेथड है स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने मार्जिनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया था, वो भी एकदम ही सिंपल है। मतलब यदि आपको पता है कि क्या स्टडी करना है तो समझ जाने का कि कॉस्ट अकाउंटिंग तो एकदम ही सिंपल, आपको सिर्फ ट्रिक पता रहना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। साथ में आप लोग भी प्रोसेस अकाउंट्स ड्रॉ कर लो स्टूडेंट। एक पेज पे एटलीस्ट 2 प्रोसेस बना दो। और स्टूडेंट आप लोगों में से कोई आज फर्स्ट लेक्चर यदि अटेंड कर रहा है तो सबसे पहले इसके जो बेसिक के हम लोगों ने देखे थे सम, वो उसको कर लेना, फर्स्ट लेक्चर देख लेना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा ये चीजें। बोर्ड प्रॉपर दिख रहा है क्या आप लोग को? पूजा, सौरभ, राइट साइड में, ठीक है ठीक है चलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट प्रोसेस 1 अकाउंट्स हम लोग बना लेते हैं, और एक प्रोसेस 2 अकाउंट्स रहेगा। सेम टू सेम फॉर्मेट दोनों का सेम रहता है, तो एक प्रोसेस बनाने का सेम टू सेम नीचे बना देने का। पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, रुपीस रहता है। वापस यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, रुपीस यहाँ पर। पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, रुपीस, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, रुपीस। जो दोनों प्रोसेस का आप लोग फॉर्मेट जल्दी से ड्रॉ कर लो स्टूडेंट। रीड कर लेते हैं एक बार सम को, यहाँ पर रीड कर लेते हैं पूरा क्या दिया था यहाँ पर। तो सम में लिखा है यहाँ पर कि बेसिक रॉ मटेरियल्स दिया है, इंट्रोड्यूस इन यूनिट। आपको प्रोसेस 1 में दिया कि 30,000 यूनिट्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। प्रोसेस 2 में 5,050 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया है। प्रोसेस 3 में 3,780 यूनिट्स इसने इंट्रोड्यूस किया है। आगे लिखा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट। एक यूनिट का कॉस्ट यहाँ पे दिया है 15 दिया हुआ है, 18 दिया है, 22 दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है यहाँ पर 1,50,000 है, 1,70,000 और 1,90,000 यहाँ पर दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है यहाँ पर 1,20,000, 1 लाख दिया हुआ है यहाँ पर। इनडायरेक्ट मटेरियल का प्राइस दिया हुआ है
फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, साथ में लिखा है नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स इनपुट, जितना हमने टोटल यूनिट इनपुट किया था उसका हम लोग को परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस दिया हुआ है यहाँ पर। आगे यहाँ पे लिखा है स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट, एक यूनिट का स्क्रैप वैल्यू कितना है वो दिया हुआ है आपको। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है हम लोग को, और आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना रहेगा वो दिया हुआ है। आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, कितना आउटपुट हम लोग सोल्ड करेंगे उसका डेटा दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। नीचे लिखा है यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नीचे लिखा आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एट द कॉस्ट, नेक्स्ट प्रोसेस में आपको कॉस्ट में ट्रांसफर करना है। तो एकदम सिंपल तरीका है स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का। अभी आपको करना क्या, सबसे सिंपल सा यहाँ पर तरीका है कि जितने भी प्रोसेस के खर्चे रहेंगे सबको प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना है। तो हम लोग जाकर यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे यहाँ पर टू इनपुट मटेरियल, और आपको इनपुट मटेरियल में लिखना कितना है, दिया था सब में कि हमने 30,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर 30,000 यूनिट्स आ जाएगा, रेट 15 है, 30,000 इंटू 15 करो कितना आएगा, सुजल कैलकुलेट करो, 30,000 इंटू 15 तो हमारा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 4,50,000। नेक्स्ट आइटम हम लोग को यहाँ पर दिया है डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, ये भी हमारा प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा रहेगा सब डेबिट में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस दिया था यहाँ पर, टू डायरेक्ट वेजेस लिख देने का। अमाउंट कितना डायरेक्ट वेजेस का कितना है, रॉन्ग है कितना, 30,000 इंटू 15 15 और 6 0 पक्का। हाँ एक बार चेक कर वापस से करके कैलकुलेट, कितना आएगा 4,50,000। और तुम लोग को कैलकुलेट भी करने नहीं आता है। राइट है। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है, 1,50,000 दिया है, तो 1,50,000 यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन से खर्चे दिए हुए यहाँ पर, इनडायरेक्ट मटेरियल्स दिया हुआ है। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है, इनडायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट क्या है, 1,20,000 है, तो हम लोग यहाँ पर 1,20,000 लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फैक्ट्री ओवरहेड है 8,100 से, टू फैक्ट्री ओवरहेड 8,100। काजल फोटो नहीं है क्या, ये ले फोटो ले इसका जल्दी कर। ये वाला समय उस साइड है, हाँ 15 वाला। इनडायरेक्ट मटेरियल 4,50,000, डायरेक्ट वेजेस 1,50,000 है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है 1 लाख। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं, अरे यार तुम लोग कितनी बार रॉन्ग बोलोगे यार, नहीं दिख रहा तुम लोग को। डायरेक्ट वेजेस 1,50,000 है, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 1,50,000 है। डायरेक्ट वेजेस से 1,20,000 और इनडायरेक्ट मटेरियल फिर 8,000। डायरेक्ट वेजेस कितना है 1,20,000 और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है 1,50,000 ना। चलो वापस से बोल सब यार।
काजल चश्मा नहीं लेकर आई। तो थोड़ा फोटो टेढ़ा है ना, तो एकदम कंफ्यूजन हो जा रहा है। देख सबसे पहले कितना दिया है हम लोग को 1,50,000। नेक्स्ट आइटम क्या दिया था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 1,50,000। पक्का। नेक्स्ट आइटम डायरेक्ट वेजेस 1,20,000। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 1,20,000। 20,000। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मटेरियल है 8,100। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है? 8,100। 8,000। नेक्स्ट नॉर्मल अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स है 1,13,100। टू फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 1,13,100। 1,13,100। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जितने भी खर्चे आपको दिए रहेंगे सब उठा के क्या करना, आपको डेबिट साइड में लिख देना है। बस अमाउंट आपको सही से दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे ये लोग ने 3 बार में 3 अलग अलग अमाउंट बोले, वैसा नहीं होना चाहिए। जो भी अमाउंट है वो एक बार में आपको दिखना, राइट दिखना चाहिए, और सबको क्या पे लिखना है? डेबिट साइड में लिख देना जितने भी खर्चे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको नॉर्मल लॉस दिया है। तो यदि नॉर्मल लॉस हुआ, हम लोग मान के चलते कि हमारे पास से मटेरियल जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। कितना है नॉर्मल लॉस? 4%। 4%। ये 4% किसका निकालने का? इनपुट यूनिट का। किसका निकालने का? इनपुट यूनिट का। तो इनपुट यूनिट हमारा कितना है? 30,000 है। तो 30,000 का 4% निकालने का, देखो कितना आता है? 1,200। 1200 यूनिट आ जाएगा। इसका आपको स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा कि हमने किसको कितने में बेचा है, कितने में सोल्ड किया, दिया है। पर यूनिट 5। पर यूनिट 5 दिया है। पक्का राइट देख रहे हो आप लोग? यस। तो 1200 इंटू 5 करो, 6,000 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट दिया है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस ना। एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 60% दिया, सॉरी, एक्चुअल आउटपुट कितना दिया हुआ है हम लोग को? 28,500 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखने का बाय आउटपुट कैरी डाउन कितना दिया हुआ है? अमाउंट बोलो कितना दिया? 28,500। 28,500 दिया हुआ है। हाँ। आगे नेक्स्ट क्या लिखा है? आउटपुट सोल्ड एट एंड ऑफ द प्रोसेस। बोलता आउटपुट हम लोग सोल्ड कर देंगे एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। कितना परसेंट बोला है हम लोग को? सोल्ड कर देंगे 70%, और 30% हम लोग क्या कर देंगे? नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यदि आपको पहले से आउटपुट यहाँ पर दिया रहेगा तो आपको यहाँ पर रेट निकालना पड़ेगा कि इसका रेट क्या है। तो रेट निकालने के लिए स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो फॉर्मूले के थ्रू आप लोग को कैलकुलेट करना रेट यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग रेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यूज किया था, अमाउंट डेबिट का लेने का माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट लेने का है। नॉर्मल लॉस जो रुपीस रहेगा वो लेने का, डिवाइड बाई इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। मतलब यहां पर अमाउंट डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट साइड के कॉलम का टोटल मानने के, अमाउंट के कॉलम का टोटल मानने का। टोटल मारो कितना आएगा? 4,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000, 8,100, 1,13,100। कितना है? 8,41,200। 8,41,200 माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है? 6,000। इनपुट यूनिट, हमारा इनपुट यूनिट कितना था? 30,000 था, और नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है? 1,200। तो माइनस करो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8,41,200 से माइनस 6,000 करो, कितना आएगा? 8,35,200। 8,35,200 इनपुट यूनिट 30,000 माइनस 1,200 करो, कितना आ जाएगा? 28,800 आ जाएगा। ये अमाउंट को इससे डिवाइड करो, देखो रेट मिल जाएगा। कितना आया? 29
नहीं। अभी देखो चाहे यहाँ पर जब भी आपको आउटपुट पहले से दिया रहेगा तो आपको चेक करना है कि अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन तो नहीं हो रहा है, मतलब इसमें अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन तो नहीं है। तो कैसे चेक करने का, हमारा इनपुट यूनिट कितना था, 30,000 था, और यदि मैं 30,000 में से मेरा नॉर्मल लॉस 1200 हो जाता, मतलब देखो 30,000 हमने इनपुट किया था, इसमें से 1200 नॉर्मल लॉस होता था, हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए था, 28,800 आना चाहिए था। लेकिन हम लोग को आउटपुट कितना दिया है, 28,500। इसका मतलब 28,800 से भी कम हुआ है। इसका मतलब हम लोग को इसको अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल लॉस, मतलब एक्स्ट्रा लॉस हो गया यहाँ पर। इसको यहाँ पे लिखेंगे, कितने का लॉस हो गया, 300 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो इसको बोलेंगे बाई अब नॉर्मल लॉस। ये हमारा अब नॉर्मल लॉस हो गया। अभी ये दोनों का रेट कौन सा लिखना है, जो रेट हम लोगों ने कैलकुलेट करके 29 निकाला, यही रेट यहाँ पर आ जाएगा, 29 और 29। इसको मल्टीप्लाई करके आउटर कॉलम में लिखो, 300 इंटू 29 8,700, और इसका 8,26,500 8,26,500 टोटल मारने का। इसका टोटल मार के टैली कर देने का। इस साइड का टोटल यूनिट का 30,000 आ जाएगा, 30,000 अभी यूनिट्स आ जाएगा, और अमाउंट के कॉलम का टोटल मारो, 30,000 कैसे आएगा, ये तो यूनिट्स हो गया ना, अमाउंट वाले कॉलम का। कितना है बच्चा, 8,41,200 आ गया। इस साइड का भी टोटल 8,41,200 आ रहा है, क्या है, सेम आ रहा है, 8,41,200। अभी देखो यहाँ पर जो आउटपुट है कैरी डाउन है, इन नेक्स्ट यहाँ पर इसके नीचे दूसरा प्रोसेस अकाउंट नहीं है। इसके जो प्रोसेस अकाउंट्स बनाओगे उसके नीचे ही थोड़ा सा जगह छोड़ के रखना है आपको। यहाँ का जो कैरी डाउन रहेगा उसको उठा के यहाँ पर लिख देने का, यहाँ पे लिखने का टू आउटपुट ब्रॉड डाउन, बीडी ब्रॉड डाउन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट कौन सा लिखेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा आउटपुट आया रहेगा, जैसे 28,500 है और इसका रेट कितना था 29, इनटू करेंगे तो कितना जाएगा 8,26,500 आया था ना। अभी इसमें से उसने आउटपुट क्या बोला, आउटपुट कितना हम लोगों ने सोल्ड कर दिया है, देखो सब में कितना बोला था, आउटपुट सोल्ड कर दिया हम लोगों ने 30% आउटपुट सोल्ड कर दिया था। तो हमारा आउटपुट 28,500 आया था, इसका 30% हम लोग सोल्ड कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई आउटपुट सोल्ड 30%, 28 पक्का 30% रीजन है, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 70%, आउटपुट सोल्ड हाँ 30%। तो 28,500 का 30% निकालने का 8,550 का हम लोगों ने सोल्ड कर दिया। कौन से रेट में सोल्ड किया है, नीचे दिया रहेगा कि कौन से रेट में हम लोगों ने बेचा है, कौन से रेट में बेचा है, देखो क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस लिखा है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ दी आउटपुट सोल्ड एंड ऑफ द प्रोसेस 32 में, हम लोगों ने इसको 32 में बेच दिया। तो 8,550 यूनिट को 32 के रेट में बेच दिया, कितना आ जाएगा 2,73,600 ये आ गया हमारा, ये हमारा आउटपुट सोल्ड आ गया। अभी बचा हुआ जो आउटपुट रहेगा उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, मतलब प्रोसेस 2 में जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बाई आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में ट्रांसफर करना है 2, कितना 70%, 28,500 था, कितना आ जाएगा 19,950 19,950 हम लोग को नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करना है। इसका रेट जो रहेगा, जो आउटपुट का रेट रहेगा ना, सेम रेट लेने का 29 वाला,
19,950 इंटू 28 करो, कितना आएगा? 5,78,550. 5,78,550. 550. अभी इसका टोटल मार्केट टैली करने का यूनिट का तो सेम हो जाएगा 28,500, 28,500, लेकिन अमाउंट में डिफरेंस आएगा। ये अमाउंट का टोटल मारो, किसका? 28,500 किससे आएगा? 2,73,600 प्लस 5,78,550। कितना है? एट लाख 52,150। 8,52,150 ना, इसको दोनों साइड जाके लिखने का 8,52,150। इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस कर दो, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ए अमाउंट में से अमाउंट को माइनस कर दो तो टू प्रॉफिट एंड लॉस में देखो कितना आता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,52,150 माइनस से करो अमाउंट 8,26,500 इसको माइनस कर दो 25,000। इसका मतलब होता है कि हम लोग को जो प्रॉफिट में बेचना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना था 29 और हम लोग इसको 32 में बेचा, इसका मतलब होता है कि इतने का हम लोग को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अभी ये जो आउटपुट रहेगा ना यहाँ पर, जिसको हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया, ए वाला, इसका जो आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे, इसका क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनपुट। यहाँ पे लिखेंगे टू इनपुट मटेरियल, मतलब इसका आउटपुट नेक्स्ट का इनपुट बन जाएगा। कितना, 19,950 हमने ट्रांसफर किया है, 19,950 ट्रांसफर किया 29 के रेट में, तो 5,78,550 का। इससे जल्दी से इतना नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग आगे करते कंटिन्यू। इससे जल्दी से कॉपी करो बच्चे आप लोग भी। कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक ही गायब हो गया यार। नेक्स्ट सम इससे करते हैं, चलो पहले कॉपी करो फटाफट। इसका फोटो निकाल के रख। हाँ अभी तो फोटो निकाल के रख। तो सुजल इतने दिन गायब क्यों था? हाँ तो इतने दिन गायब क्यों था? अरे पापा वो एक
कौन से इसमें से तेरा नंबर है? दिखाओ। हाँ यही। भेज दे इसको। भेज दिया ग्रुप में। हाँ। चलो अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस 1 का रेट निकाले थे हम लोग ने, अभी सेकंड प्रोसेस यहाँ पर सॉल्व करते थे। अभी सेकंड प्रोसेस है, एक प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो कितने भी प्रोसेस रहेंगे सबके सेम प्रोसेस होते हैं, मतलब सॉल्व करने का जो स्टेप रहता है सेम का सेम रहता है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसेस 2 में जितने भी प्रोसेस 2 के खर्चे सबको उठा के यहाँ पर लिख देना। जितने भी प्रोसेस 2 के खर्चे हैं, जितने भी प्रोसेस 2 के खर्चे सबको यहां पर आपको लिख देना है। जैसे एक एक करके हम लोग देखते हैं वापस से। बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस दिया हुआ है तो यहां पर जाके लिख देंगे हम लोग बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस। कितना दिया है? 2 बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस। कितने का मटेरियल उसने इंट्रोड्यूस किया? बेसिक मटेरियल 5,000 का दिया है। 5,000 यूनिट कितना है? 5,050 यूनिट है। हाँ, रेट क्या दिया हुआ है इसका? सेकेंड वाले लाइन में दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट कितना है? 18 है। 5,050 इंटू 18 करो, कितना आएगा? कितना? 19,990 ये आ गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा खर्चे दिए हुए हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जितने भी खर्चे रहेंगे सिर्फ आपको डेबिट साइड में लिख देना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,70,000। नेक्स्ट कौन सा एक्सपेंस है? इस बार अमाउंट अच्छे से बोलना देखकर तुम लोग। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 1 लाख है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मटेरियल है 9,205। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है? 9,205 बराबर है। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 1,19,345। 1,19,345। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो रहेगा वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जाके यहाँ पे लिखने का बाई नॉर्मल लॉस। कितना बोला है नॉर्मल लॉस? 6%। याद रखना स्टूडेंट, नॉर्मल लॉस हमेशा इनपुट यूनिट पे निकालते हैं। किसके ऊपर निकालते हैं? इनपुट यूनिट। तो हमारे पास इनपुट यूनिट कितना? 19,950 है प्लस नया 5,550 है, तो दोनों ऐड कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। 19,950 प्लस 5,050 कितना हो जाएगा ऐड करके? 25,000 हो जाएगा। 25,000 के ऊपर कितना परसेंट? 6%। कितना आ जाएगा? 1,500 यूनिट का हमारा नॉर्मल लॉस हुआ है। इसका रेट दिया रहेगा हम लोग कौन से रेट में इसको सोल्ड किए। इसका रेट क्या दिया है?
₹7 में हमने सोल्ड किया, स्क्रैप वैल्यू 7 दिया है। हाँ 1500 इंटू 7 करो, 10,500 10,000 ये आ गया। टोटल मार लेंगे। अभी इसका आउटपुट भी दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई आउटपुट। आउटपुट कितना दिया है? 23,000। तो अभी पहले हम लोग को चेक कर इसका रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में ट्रांसफर वाला मैं यहाँ पे नीचे करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा। पहले आप लोग को इसका रेट निकाल के बताता हूँ कि रेट कितना आएगा। तो रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रोसेस 2 का हम लोग रेट निकालेंगे। रेट का फॉर्मूला हमारा अमाउंट डेबिट माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट लेने का डिवाइड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। अमाउंट डेबिट मतलब होता है डेबिट साइड के अमाउंट का करने का टोटल मारने का। ये अमाउंट का कॉलम का टोटल मारो डेबिट साइड का। कितना आया? टेन लाख 68,000 है। माइनस क्रेडिट साइड में कितना? 10,500। इनपुट यूनिट, ये दोनों का यूनिट का टोटल कितना था? 25,000 था। नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 1,500। इसको सॉल्व करो। 10,68,000 माइनस 10,500 करो, कितना आएगा? 10,57,500 10,57,500 माइनस 23,500 नीचे वाला 23,000। इसको डिवाइड करके देखो रेट कितना आता है। 45 रेट आ गया। हम लोग यहाँ पर जाकर 45 रेट लिख देंगे। 23,700 इंटू 45 करेंगे, कितना आ जाएगा? 10,66,500 अभी हम लोग को अभी भी चेक करना बाकी कि आप लोग को अब नॉर्मल लॉस या गेन तो नहीं हुआ, क्योंकि आउटपुट पहले से दिया था। एक्चुअल में आउटपुट हम लोग को कितना होना चाहिए था? यदि हम लोग ने टोटल मिला के 25,000 यूनिट इनपुट किया था और इसमें से नॉर्मल लॉस मेरा 1,500 हो जाता है, तो मेरा आउटपुट कितना आना चाहिए था? 23,500 आना चाहिए था। लेकिन आया कितना? 23,700। मतलब 200 ज्यादा आउटपुट आ गया ना। 200 जो ज्यादा आउटपुट आया उसको हम लोग बोलते हैं अब नॉर्मल गेन, क्योंकि हम लोग को आउटपुट कम आना चाहिए था बट ज्यादा आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं टू अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन कितने का अब नॉर्मल गेन हो गया? 200 यूनिट का। यहाँ पर 200 यूनिट लिखेंगे, इसका भी रेट वही लिखेंगे जो रेट में हम लोग का आउटपुट रहेगा 45। मतलब 200 इंटू 45 करने का कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। पक्का? राइट है क्या? 200 इंटू 45 900 की 9,000 आएगा। 900 पक्का? चल ठीक है। अभी हम लोग टोटल मारेंगे, तो यूनिट का टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ पर 9,000 आएगा ना। इसका टोटल मारो, कितना आएगा? इस कॉलम यूनिट के कॉलम का टोटल मारो, कितना आएगा?
कितना आएगा? 25,200। दोनों साइड आ जाएगा सेम सेम। अमाउंट का टोटल मारो, अमाउंट का भी सेम सेम आएगा दोनों साइड का। और इसको सबसे पहले कॉपी करना, क्योंकि इसका मैं जो आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वो करने वाला, पहले इसका टोटल मान लो, उसके बाद इसको कॉपी करो, इसके नीचे ही हम लोग वो सॉल्व करेंगे। अमाउंट का टोटल मार के चेक करो। $10 lakh 77,000. 10,77,000। 77,000. तो 10,77,000 दोनों साइड का ना। सबसे पहले ये रेट वाला अमाउंट इसको कॉपी करो, क्योंकि इसके नीचे मैं उसको आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ इसको प्रोसेस। अभी मैं इसको रब करके इसको सेम प्रोसेस ही, नीचे मेरे पास जगह नहीं था इसलिए इसको मैंने रब किया था। इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम लोग 2 प्रोसेस बनाए स्टूडेंट, ऐसे तीसरा प्रोसेस भी बनेगा। तीसरा प्रोसेस आप लोग को खुद से बनाना है। मैं 2 बनाकर आपको बताया कि कैसे हम लोग बनाते हैं। अभी यहाँ पर जो आउटपुट था इसको हम लोग कैरी डाउन बोलते हैं, और सेम इसको यहाँ पर लिखने का, यही आउटपुट जो रहेगा यहाँ पर लिखने का टू आउटपुट ब्रॉट डाउन आ जाएगा 23,745 के रेट में 10,66,500। अब इस सब में देखने का कितना आउटपुट सोल्ड या ट्रांसफर बोला है, कितना बोला है। क्या बोला, सोल्ड क्या ट्रांसफर? Output sold at the end of the process. कितना सोल्ड किया उसने? 40% उसने सोल्ड कर दिया। तो यहां पर जो सोल्ड किया वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाई आउटपुट सोल्ड। तो 23,700 का कितना परसेंट? 40%। तो 40% निकालो, कितना आ जाएगा? 23,700 का 40%। 9,480 आ जाएगा। कौन से रेट में बेचा? देखो सब में दिया रहेगा कौन से रेट में हम लोगों ने सोल्ड किया। 44 में सोल्ड किया, यहाँ पर 44 से इंटू करने का। $4,17,120 ये हो गया सोल्ड का। ठीक है, बाकी का जो आउटपुट रहेगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, बाई आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड। तो कितना? 23,700 का 60%, क्योंकि 40% सोल्ड कर दिया तो 60% निकालने का। 23,700 का 60% कितना आएगा? 14,220 हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, कौन से रेट में किया? जो रेट में हम लोगों ने आउटपुट किया रहेंगे सेम उसी रेट में इनटू करो, कितना आ जाएगा? 6,49,000 39,900। अभी इसका टोटल मारने का बच्चा देखो कौन से साइड का ज्यादा है। आई थिंक यहाँ पर हम लोग का डेबिट साइड वाला अमाउंट ज्यादा है। ये तो 23,700 आ जाएगा, यहाँ पर भी 23,700 आ जाएगा, 23,700 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देने का। ठीक है, यहाँ पे माइनस करो तो सॉरी, यहाँ पर कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अमाउंट का टोटल इस साइड का ज्यादा है। 10,66,500 दोनों साइड लिखेंगे 10,66,500, और इसमें से माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा ना उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का।
माइनस करो, देखो कितना आता है। सेम टू सेम ऐसे बच्चा थर्ड प्रोसेस आप लोग खुद से बनाओगे अभी, ठीक है। मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, खुद से आप लोग बनाना, उसके बाद वापस से ज्वाइन करना। 9480, ठीक है, चलेगा बच्चा। इससे कॉपी करके आप लोग थर्ड प्रोसेस खुद से बनाओगे, 10 मिनट बाद वापस से ज्वाइन करना, हम लोग नए सम को सॉल्व करेंगे।